जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मेयर उपचुनाव कल। मेयर उपचुनाव से पहले ऑडियो क्लिप से मची सनसनी। मत करो। जब राजा राम की मेरी पर्सनल व्यू हो गई, उसमें पैसे जिसको पता था कि कंपनी के लग रहे, मुझे भी पता था कंपनी के लग रहे, लेकिन 5 करोड़ रुपए की हाँ कर ली कि मैं 5 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए काल मंगवा दूंगा, 4 करोड़ रुपए 2-4 दिन में मंगवा दूंगा। ऑडियो क्लिप में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी रश्मि सैनी के पति सवालों के घेरे में। मेरी बात सुनो, सीएम भाई भी है मेरो और गार्जियन भी है मेरो। देखो मारे तो पिता तुल्य है, मारे तो भी उम्र का है कि मैं तो जो भी है आका गाइडेंस में ही काम करांगा। 3 साल के महीने अगर भगवान ने चाहा तो ऑफिस भी 28 ही चलाऊंगा। मेयर बनने से पहले भ्रष्टाचार की प्लानिंग और बोर्ड चलाने का प्लान। तो को भी इस तरीके के षड्यंत्र रचकर पेश करना अनुचित है, लेकिन ये एक बात स्पष्ट है, कांग्रेस चाहे जितना षड्यंत्र रचने की कोशिश करे, कल जयपुर ग्रेटर के अंदर रश्मि सैनी मेयर होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद एकजुट है, एकमत है और कांग्रेस के इन सारे के सारे षड्यंत्रों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्षद सीएम शर्मा, राजेंद्र सैनी और बीवीजी कंपनी के पूर्व कर्मचारी के बीच बोर्ड बनाने की चर्चा। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेन देन की बात कर रहे हैं। आज चुनाव से पहले ही इन्होंने लेन देन, भ्रष्टाचारी दलाली को अपना लिया। किस तरह से चाल चरित्र भाजपा का जनता के सामने नजर आ रहा है। पार्षदों की खरीद फरोख्त और बोर्ड चलाने की खबर। ग्रेटर का घमासान, भ्रष्टाचार का प्लान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर चुनने के लिए तैयार है और एक दिन बाद ही अब पार्षद वोट डालेंगे, अपना महापौर चुनेंगे। भाजपा कांग्रेस के पार्षद बाड़ाबंदी में है, लेकिन वायरल हुए एक ऑडियो वीडियो ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे संवाददाता रोशन शर्मा के हवाले से खबर है कि इस ऑडियो वीडियो में कांग्रेस के पार्षद सीएम शर्मा, भाजपा की मेयर प्रत्याशी रश्मि सैनी के पति राजेंद्र सैनी और बीवीजी कंपनी का एक पूर्व कर्मचारी भ्रष्टाचार की अग्रिम प्लानिंग कर करोड़ों के वारे न्यारे करने की बातें करते हुए साफ साफ सुने जा सकते हैं। इससे ग्रेटर और हेरिटेज दोनों के वोटर्स को सुनना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने इस ऑडियो से किनारा किया है और कांग्रेस ने निशाना साधा है कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के है कि जो पूर्व मेयर जिस बात को लेकर के हटी और उनके पति पर जिस तरीके के आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, उसी तरह के आरोप इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से बीजेपी की मौजूदा मेयर प्रत्याशी के पति और उन पर लग रहे हैं। अब आखिरकार दोनों पार्टियां इसे लेकर के क्या करेंगी, इसकी जांच होनी चाहिए, ये सवालों के घेरे में है। लेकिन आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा पर जाएं उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के बड़े सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या इस वायरल क्लिप से निगम में करप्शन का खेल सामने आया है? सवाल नंबर 2, यह वायरल क्लिप वोटिंग से ठीक पहले सामने आई है, क्या किसी तरह की साजिश तो नहीं है? क्या इससे इनकार किया जा सकता है? सवाल नंबर 3, बीजेपी, कांग्रेस और निजी कंपनी के बीच आखिरकार गठजोड़ क्या है? क्या वो गठजोड़ इस वायरल ऑडियो वीडियो क्लिप से उजागर हुआ है? क्योंकि उस बीवीजी कंपनी को लेकर के दोनों ही पार्टियों की तरफ से सवाल भी उठे और उसे प्रतिबंधित करने की बात भी की गई। तो अब आखिरकार क्या इसके कर्मचारियों का लगातार निगम में इस तरह से हस्तक्षेप चल रहा है? इसे लेकर के कई सवाल है जिनको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए मौजूद हैं आर तिवारी, कांग्रेस पार्टी के नेता, साथ ही साथ पुनीत कर्नावट हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और योगेंद्र जोशी पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर हमारे साथ हैं। बताएंगे कि क्या इस ऑडियो वीडियो से किसी तरह का कोई करप्शन उजागर होता है या फिर कोई आपराधिक मामला बनता है क्या? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले पुनीत कर्नावट जी, आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं। आखिरकार ये ऑडियो वीडियो जो सामने आए हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या
बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसमें आपकी मेयर प्रत्याशी के पति साफ साफ प्लानिंग करते हुए सुने जा सकते हैं। क्या कहेंगे, बताइए। पुनीत कर्नावट जी बोलिए। आपका कोई ऑडियो मुझे नहीं मिल रहा है। पुनीत जी को ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है, हम उनके पास जाएंगे, ठीक करवाते हैं आपका ऑडियो, क्योंकि उससे पहले आपके जो मेयर प्रत्याशी है उनके पति का ऑडियो जनता लगातार सुन रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। तिवारी साहब, आप क्या कहेंगे इस पर, बोलिए। क्यों आपकी पार्टी कह रही है कि बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है, आपका क्यों नहीं हुआ, जब इसमें आपके पार्षद को भी साफ देखा जा सकता है? सीएम शर्मा कौन है, बताइए। हेमंत, ये भारतीय जनता पार्टी के घूसखोर पार्षद और पार्षदों के पतियों का ऑडियो लगातार जारी हो रहा है। इससे पहले सौम्या गुर्जर के पतिदेव राजाराम गुर्जर का, और भारतीय जनता पार्टी जहां से पैदा होती है आरएसएस के माध्यम से, लिम्बाराम जी जो राजस्थान के यहाँ के प्रमुख थे, हाँ। उनके बीच में यही संदीप चौधरी जो बीबीजी कंपनी का प्रतिनिधि बनता है, वो 25 करोड़ की लेन देन की बात करता है। और भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी से कह रहे कि ये लिम्बाराम जी के सामने बात हुई, लेन देन की बात थोड़ी। लिम्बाराम जी तो चुप बैठे थे। अरे अपराध को होते हुए देखना मतलब भी वो अपराधी है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं हम चार ठीक है, अपराध को होते हुए देखना अपराधी है, लेकिन जिसके पास में कमान है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि अपराध को रोकने की, वो भी अगर आंखें मूंद के खड़ा रहे तो उसको क्या कहेंगे? कौन मूंद के खड़ा है? जिसकी जिम्मेदारी थी अपराध को रोकने की। अरे राजाराम गुर्जर तो अभी भी फरार है। भारतीय जनता पार्टी वाले जिम्मेदारी किसकी थी राजाराम गुर्जर को गिरफ्तार करने की? ये जिम्मेदारी किसकी थी? बीबीजी कंपनी के, ये जिम्मेदारी किसकी थी जब भ्रष्टाचार का खुलासा आप लोगों ने किया? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये गजेंद्र सिंह शेखावत का, जो जोधपुर के सांसद और पुनीत कर्नावट जी की आवाज ठीक कीजिए। उनका भी यही ऑडियो आया था कांग्रेस के विधायकों को खरीद करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने। मुझे बताइए, मैं आगे अब देखिए तिवारी साहब, मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब आप मुझे बताएंगे पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके कि इस ऑडियो वीडियो में जो सीएम शर्मा वो कौन है। कम से कम ग्रेटर के वोटर्स को पता चले कि जिन्होंने वोट दिया है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि वो कौन है, सीएम शर्मा कौन है? बीजेपी के वार्ड नंबर, हाँ बोलिए। वार्ड नंबर 1 का हमारा कांग्रेस का सीएम शर्मा। पुनीत जी की आवाज ठीक करवाइए, पुनीत जी की पीसीआर ध्यान दे, पुनीत जी की आवाज ठीक करवाइए जी, बोलिए। ये जो 3 आदमी नजर आ रहे हैं ऑडियो क्लिप में, इसमें सीएम शर्मा का चेहरा नहीं है। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं सीएम शर्मा की ना आवाज है ना सीएम शर्मा का अच्छा तिवारी साहब हो सकता। अच्छा, ये अच्छी बात है, आप दावा पहले करवा ले। आपने जांच की बात नहीं कही है तिवारी जी। सीएम हमारा कांग्रेस का साथी है। आप पार्षद है कि नहीं आपका? विद्याधर नगर से आते हैं तिवारी जी, जानता हो सकता है उनको खरीदने की कोशिश की गई हो। तिवारी साहब ये अच्छा है, लेकिन ये भी बताइए कि आपके पार्षद है कि नहीं है? माननीय पार्षद आपके इसमें है या नहीं है सीएम शर्मा? स्वीकार कर रहा हूं ना, कांग्रेस के पार्षद है वार्ड नंबर 1 से विद्याधर नगर। और उनके घर से बीजेपी का मेयर बनने के बाद में, ये रश्मि सैनी के मेयर बनने के बाद में उनके पति कहते हुए कथित तौर पर यह सुनाई दे रहे हैं कि भगवान ने चाहा तो 3 साल इन्हीं के घर से कार्यालय चलेगा, अगर ये पैसे का हिसाब किताब सब ठीक बैठ जाता है। यही तो मैं कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस के पार्षदों को खरीदने के लिए ऐसा प्रलोभन दे रहे हैं। अच्छा, और कांग्रेस के पार्षद इतने भोले भाले कि वहां पर बैठ के सुन रहे। पुनीत कर्नावट जी, मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं इस पर। के साथ में पुनीत कर्नावट जी, ठीक है, और हम इस ऑडियो की हम क्लिप की जांच करवाएंगे। हम अब आए ना आप की तरफ से प्रदेश की सरकार से निवेदन करेंगे कि इस ऑडियो का वो जांच करे और अपराधियों को पकड़े। अगर उसमें कांग्रेस का सीएम भी है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाए, उसमें क्या बात है? ठीक है। पुनीत जी आवाज आ रही है क्या आपको? पुनीत जी आपको आवाज आ रही है क्या?
मैं पुनीत जी आपसे चाहता हूं कि इस वीडियो क्लिप को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया दें पार्टी की तरफ से, क्योंकि देखिए आपकी पार्टी ने तो इसे सीधे तौर पर नकार दिया, कह दिया कि साजिश है, लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा ना। सौम्या गुर्जर के पति पर भी इसी तरह के आरोप लगे। मैं आता हूं आपके पास में, अभी भी आपका ऑडियो ठीक नहीं हुआ है। योगेंद्र जी, क्लिप खराब होने के मामले में वो कहते रहेंगे मेरे को ठीक आवाज नहीं है। है। योगेंद्र जी आपका रिएक्शन क्या है? देखिए बीजेपी कह रही है कि ये जो एक साजिश है, कांग्रेस कह रही है कि ये तो हमारे ही लोगों को खरीदने की कवायद है, लेकिन कोई भी ये नहीं करा कि हमारी जिम्मेदारी है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, इसकी जांच करवाएंगे, अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे। और जो पीछे ऐसा हुआ था वो भी अभी ढुलमुल स्थिति में है। हेमंत जी, भ्रष्टाचार हमारे यहाँ कदाचार बन गया है। पूरे जितने राजनीतिक लोग हैं, अमूमन 99% जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। और आरोप ही नहीं, इनकी समय समय पर वीडियो क्लिपें भी जारी होती हैं। पिछली बार हुई थी, उन वीडियो क्लिप में मुकदमे भी दर्ज हुए, पता नहीं उसमें क्या कार्रवाई हुई, ये मुझे पता नहीं। लेकिन आप प्रदेश की जनता को बताइए, आप ये बताइए योगेंद्र जी कि इस ऑडियो वीडियो के में कोई कार्रवाई बनती है क्या? ये बिल्कुल बनती है। किसी मसले को लेकर के, कोई मसला हो, उस मसले को लेकर के भ्रष्टाचार की बात करना, पैसों के बारे में बात करना, कितने पैसे कहां लिए जाएंगे, अगर कोई मसला है, कोई विषय है और वो विषय जीवंत विषय है, जैसे बीबीजी कंपनी का विषय जीवंत क्यों है? क्योंकि वो कचरा उठाती है, इसलिए उसके बारे में बात करना, उनके व्यक्तियों द्वारा बात करना, राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा बात करना, पार्षदों द्वारा बात करना और पार्षद के पति द्वारा बात करना, ये सारे के सारे जो है एंटी करप्शन एक्ट के अंदर अपराध हैं। सिर्फ इनकी सत्यता की बात है कि जो वीडियो जारी हुई है, जो वीडियो क्लिप जारी हुआ है, इसकी सत्यता क्या है। अगर इसको प्रूव कर देती है एंटी करप्शन, तो ये सब लोग जेल के सींचे के पीछे जाएंगे। लेकिन हमारे राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह काम कराया जाता है। जैसे इसके अंदर कांग्रेस वाला जुड़ा हुआ है, अब वो ये कहेंगे साहब वो तो है ही नहीं, हमारा आदमी नहीं है, वो नहीं है, वो तो कह और रहे इसी हैं। प्रकार से पति बीच में आ गए। अरे भाई, पूरे देश की स्थिति यही है। कहीं मुख्यमंत्री है तो वो उसका हस्बैंड, उसके पति, जैसे राबड़ी देवी थी, तो वो शासन चलाते थे। यहां पर जितनी भी स्त्रियां या लेडीज जिस भी पद पे चुनाव जीतती हैं, उनके पति, उनके रिश्तेदार सक्रिय हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, पहले एक हमारे यहाँ वो थी महापौर, उनके पति थे, बैंक में नौकरी करते थे। अब आप बताइए कि महापौर का पद आते ही वो बैंक से नौकरी छोड़ के आ गए। अब मुझे बताओ, किसी व्यक्ति को 1.5-2 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है, वो नौकरी छोड़ के भाई क्यों आएंगे यहाँ? कारण ये है कि जिन चीजों के लिए नगर निगम, नगर परिषद ये बनी हुई है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जानकारी आज भी कचरा जो है, मेयर के पति ने चुनाव लड़ने से पहले नौकरी छोड़ दी थी। योगेंद्र भाई, आप पुलिस वाले हैं, आपके पास में अधिकृत जानकारी रहनी चाहिए। उनके पति ने बैंक से नौकरी छोड़ दी थी, वीआरएस ले लिया था, उसके बाद में चुनाव तो बाद में लड़ा गया, वो तो पहले। सर, आप उनकी जानकारी पे सवाल उठा रहे हैं। तिवारी साहब इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया अपने एक पार्षद को कथित तौर पर ऑडियो वीडियो में भ्रष्टाचार की बात करते हुए। अभी तक कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया? हिम्मत है आप में इतनी? ना आवाज सीएम शर्मा की है। मैं सीएम शर्मा को आप कैसे, आप इसका से जानता हूं। गजब है, गजब हाल है। आप कैसे पुष्टि कर सकते हैं? तो जांच का विषय हो सकता है ना तिवारी साहब, आप इतने एक्सपर्ट हो गए क्या? वॉइस एक्सपर्ट है क्या? कांग्रेस की तरफ से जांच करने जेमिनी की मांग करेंगे। जेमिनी जी, आपका क्या कहना है इस पर? क्या माने हम इसे, किस तरीके से देखें इसे? क्या इसी तरह से छोड़ दिया जाए सामान्य तरीके से और बीजेपी जैसे करे एक साजिश के तौर पर दरकिनार कर दिया जाए? देखिए हेमंत जी, हमारे देश में जितनी भी स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, पंचायत संस्थाएं, इनको 4 जगह से फंडिंग होती है। स्टेट वित्त, राज्य वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। पिछले दिनों आपको याद होगा जब एनके सिंह केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और रामबाग पैलेस में मीटिंग हुई थी, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। पूरे देश में 15 लाख करोड़ का सालाना बजट है केंद्रीय वित्त आयोग का, वो आबादी के अनुपात में दिया जाता है और उसका कोई ऑडिट नहीं होता है। और उस 15 लाख करोड़ में यही कारण है कि एक जो नाली बनती है
उन्होंने कहा कि 52% जो पैसा है वो ड्रेनेज यानी नाली में बह जाता है। तो ये एक हमारे देश की विडंबना है। हम आजादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन साहब मैं चाहता हूं कि आप इस ऑडियो वीडियो क्लिप पर कमेंट करें जिसमें कि देखिए तिवारी जी कह रहे हैं, तिवारी जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का पार्षद इसमें है ही नहीं, उसकी आवाज ही नहीं है। ये नहीं कह रहे तिवारी जी कि हम जांच करवाएंगे, अगर कांग्रेस के पार्षद की गलती इसमें मिलती है अंदर डालेंगे, या हमने प्राथमिक तौर पर पार्टी ने एक्शन लिया और सीएम शर्मा को सस्पेंड कर दिया, ये नहीं करें। देखिए हेमंत जी, कोई भी पार्टी वाला ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि नगर निगम नरक निगम हो गया है। आप ये देखिए कि पिछली बार बीजेपी का यहां था, भ्रष्टाचार तो ये आकंठ है। आप वहां देख लीजिए, हेरिटेज में आज तक कमेटियां नहीं बनी है, मुनेश गुर्जर कांग्रेस की है ना। और इधर ग्रेटर की बात करें तो पिछले बार कितने पहले निर्मल ना हटा, वो हिंगोनिया गौशाला को नहीं संभाल सके तो हटाना पड़ा। फिर अशोक लाहौटी, उन पे भी आरोप लगे कि वो कचरे के 2 डिब्बे खरीदे नीले और पीले, उस पे आरोप लगे। कौन सा मेयर ऐसा है? ये काजल की कोठरी में कितना भी शाना जाए, लकीर पे लकीर। लेकिन जैमिनी साहब, आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारी तो सरकार की थी जब सौम्या गुर्जर के पति पर आरोप लगे थे करप्शन के, तब आक्रामकता के साथ कांग्रेस ने हल्ला तो बोला था, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? आज तक इस मेयर पद पर जो भी रहा है, आप मेयर की बात मत कीजिए, नगर निगम सरपंच कहीं भी जाके मालूम कर लिए कितने सरपंचों के मुकदमे चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमारे देश की ऐसी व्यवस्था है कि इससे बढ़िया लूट तंत्र कहीं नहीं है। आप नगर निगम, पंचायत राज, पंचायत के सेक्रेटरीज को देख लीजिए और सरपंचों को देख लीजिए, आए दिन हम देखते हैं हमारे यहाँ एक ऐसा करप्शन का घोटाला है, ठीक है, जिसके चलते ये ऑडियो वीडियो जारी होते हैं। अगर वही सच्चाई है तो आखिरकार इससे निजात कैसे मिलेगी? और आज हमने जब दर्शकों से पूछा कि इस कथित ऑडियो वीडियो क्लिप से क्या करप्शन की पोल खुली है, जो मेयर पद की प्रत्याशी है उनके पति के इसमें साफ तौर पर स्वीकार करते को लेकर के, तो हमारे जो 88% दर्शक हैं उन्होंने कहा कि हाँ, इससे करप्शन साफ जाहिर होता है। 12% ने कहा कि नहीं। आप क्या सुझाव देंगे, कैसे इसको खात्मा किया जाए और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है जो पब्लिक ने बात कही है, क्योंकि कल वोट हैं। ये तो इनको बीजेपी वालों को भी सोचना चाहिए था, वो जो चुनाव में जो जीतने वाली है प्रत्याशी, उसके पति को भी सोचना चाहिए था कि हमको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये बात कर रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं सत्यता तो है, और सत्यता होने की वजह से ही इस प्रकार की चीज सामने आई है। तो अगर ये चीज सामने आई है तो इस पर कार्रवाई होना जरूरी है, और इस प्रकार के लोग जीतने भी नहीं चाहिए। जीतने क्या, इनको तो खड़े भी नहीं होना देना चाहिए। अगर इस सत्यता इसको जांचना है, क्योंकि लोग परेशान है, इस भ्रष्टाचार की जैसी भी बातें सामने आती है, इनका निस्तारण ये राज्य सरकार नहीं करती है। भ्रष्टाचार में 0.1% लोग सजा मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। जोशी साहब हमारे साथ में पुनीत कनाउट जी फिर से जुड़ चुके हैं। पुनीत जी, आपका रिएक्शन क्या है? हालांकि पार्टी की तरफ से इसे नकारा गया, क्यों आपको लगता है कि ये साजिश है? क्यों नहीं लगता कि वाकई ये हकीकत हो सकती है जो हम लगातार देखते आ रहे हैं कि नगर निगम को लोग नरक निगम कहने लग गए हैं? देखिए, आप जिस वीडियो या ऑडियो की बात कर रहे हैं जी, उसकी प्रामाणिकता से तो आप स्वयं इनकार कर रहे हैं। आप खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड ग्रेटर नगर निगम में बना, कांग्रेस की सरकार ने लगातार षड्यंत्र करना शुरू किया है, और आज षड्यंत्र के कारण ही स्थिति आई है कि दोबारा मेयर का चुनाव हो रहा है। हम तो ये कह रहे हैं, कनाउट साहब मैं आपको रोकना चाहता हूं, जब आपने हमारी बात की है तो हम तो ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्या आप ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और आप में इतनी हिम्मत है कि हम अपना मेयर प्रत्याशी ड्रॉप करते हैं जब तक चुनाव नहीं हो, जब तक इसकी सच्चाई का फैसला नहीं हो जाए? बोलिए कनाउट साहब। अंकल की तरह बात कीजिए। आपने मुझे अपनी बात कहने के लिए बुलाया है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। नहीं, आपकी बात तो सुनेगा, लेकिन आप जब हम पर ही आरोप लगा रहे हैं इस बात को लेकर के, आप ये नहीं मान रहे कनाउट जी। आप तो बड़े संजीदा लीडर हैं जो निगम से जुड़े हुए रहे लगातार। आप पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। हाँ बोलिए। आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस ऑडियो वीडियो के कारण हमारे नगर निगम को बदनाम किया गया, उसके ऊपर जब राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी एजेंसियों को कहा कि इसके ओरिजिनल को पेश कीजिए, उसको बात किए हुए आज 6 महीने हो गए। सरकार की तरफ से, सरकार की जांच एजेंसियों की तरफ से किसी प्रकार का कोई ओरिजिनल ऑडियो वीडियो वहां पेश नहीं किया गया है। षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे
संगठन को बदनाम करने की जो साजिश इस सरकार ने रची थी वो जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। और आज जब हम 100 से ज्यादा लोगों के समर्थन के साथ कल हमारा महापौर बनना है, तब इस प्रकार का एक फेक वीडियो ऑडियो जारी करना और उसके ऊपर इस प्रकार का पैदा करना कांग्रेस की साजिश को बेनकाब करता है। पुनीत जी सुन लीजिए, आपने वो तो करौली के रहने वाले, आपने उसमें क्या किया? सोमनाथ के पति पहले भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, बनने से पहले आपके रश्मि के पति बात कर रहे थे भ्रष्टाचार। एक मिनट सुनिए तिवारी जी, एक मिनट तिवारी। पुनीत जी आपकी बात पूरी हो गई ना? जनता राजस्थान की पुनीत जी अब मैं बोल सकता हूं, मैं सवाल पूछ सकता हूं आपसे? आपकी बात पूरी हो गई? पूछिए आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पहले इसे नकार रहे हैं, आप में ये कहने का साहस नहीं है कि इसकी जांच होनी चाहिए और तब तक चुनाव नहीं होना चाहिए जब तक जांच नहीं हो जाए? क्योंकि देखिए इसमें कांग्रेस का पार्षद भी इसमें शामिल बताया जा रहा है कथित तौर पर। तब तक चुनाव हम कोई फाइनल फैसला नहीं दे रहे, हम तो यही कह रहे हैं ना कनौज साहब कि ये जो वीडियो सामने आया है इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। अगर वाकई रश्मि सैनी का पति अगर इसमें इन्वॉल्व है, कांग्रेस का पार्षद सीएम शर्मा अगर इसमें इन्वॉल्व है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपकी इस बात से मैं सहमत हूं, जांच होनी चाहिए, पर बिना जांच के किसी को दोषी करार देना। दोषी किसने करार दिया है? चुनाव की पूर्व संध्या के ऊपर मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके चैनल के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग षड्यंत्रकारी है, जिन्होंने षड्यंत्र करके पहले भी हमारे नगर निगम को बदनाम करने की कोशिश की, और जब मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने कहा कि इसका ऑडियो वीडियो जो ओरिजिनल है वो पेश ठीक है, ये जवाब देंगे तिवारी साहब जवाब दीजिए। पुनीत जी के सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। हेमंत जी मेरा एक सवाल है। एक मिनट पहले जगनी साहब आप पूछ लीजिए। मेरा ये एक सवाल है कि रश्मि सैनी के पति राजेंद्र सैनी के खिलाफ खुद बीजेपी के 12 पार्षद धरना दे चुके हैं, उनके ऊपर आरोप लगा चुके हैं, तो फिर आपने रश्मि सैनी को क्यों चुना? और अगर ये वीडियो जारी हो रहा है तो वो पुष्टि करता है, क्योंकि किसी भी मनुष्य का जो बैकग्राउंड होता है वो उसके चेहरे पर और चरित्र में आता है। जब राजेंद्र सैनी के खिलाफ खुद बीजेपी के 12 पार्षद प्रदर्शन कर चुके, तो फिर आपने उनके पति को जल्दी से समय नहीं है। पुनीत जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी पार्षद ने रश्मि सैनी जी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया, और प्रदर्शन तो आज हो रहा है मनीष गुजर के खिलाफ। महेश जोशी जी जैसे सम्मानित नेता को प्रताप सिंह खाचरियावास गुलाम बताते हैं, ये कांग्रेस पूरी तरीके से बिखर गई है। पुनीत जी अंतिम पुनीत जी एक मिनट पुनीत जी। तिवारी जी जवाब दीजिए इसका जो पुनीत जी सवाल उठा रहे हैं। तिवारी जी जवाब दीजिए। अगर आप वाकई मैं पहले ही सवाल ये कर चुका हूं आपसे कि आपकी जिम्मेदारी थी उन लोगों को बेनकाब करना, लेकिन आप पीछे क्यों हट गए? अब तक 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? कितने लोग जेल में हैं? को पेश तो करो, आवाज किसकी टेस्ट लेंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के नहीं भारत के सिरमौर नेता है, राजस्थान के। ये गजेंद्र सिंह जी इसमें कहां से आ गए? तिवारी जी निगम के मसले पर देखिए, फिर आप पॉलिटिकल आपस के अंदर इस तरह से। चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, मैं माफी चाहता हूं समय नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता हेरिटेज की हो या ग्रेटर की, दोनों खुद तय करें कि इस तरह के ऑडियो वीडियो की सत्यता क्या है, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी है वो इस पर तय नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार।